बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस और जिन की अरवाह हस्बे मुरातिब इसमें रहते हैं और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ इसका ताल्लुक रहता है। कब्र पर आने वाले को पहचानती है और ये कहना कि फलां की रूह फलां के अंदर चली गई, ये अक़ीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। हदीस शरीफ में है, जब मुसलमान मरता है इसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे जाए। सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हजरत सलमान फारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहम मिले, एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या पेश आया है। कहा, क्या जिंदा और मुर्दे भी मिलते हैं? यानी फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, इन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे जाए। क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? देखिए, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी कि मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में आ गए हैं और इसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीज व अकारिब है और हमारे बहन और भाई हैं और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है, जब उसको दफनाया जा रहा होता है, तो फिर इस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीज़ें देख भी रहा होता है। यानी कि इसकी जो रूह होती है वो इन सब चीज़ों को देख रही होती है और इसको ये पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है कि जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है कि ऐ लोगों, मुझे जल्दी लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि इसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसका आगे होने वाला क्या है। यानी आगे आने वाले जो इसके मरहले हैं वो इसके लिए आसान है, मुश्किल है या सख्त है, इसको पहले से ही पता हो जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त जो सख्ती है रूह निकलने की, इसी से मुर्दे को महसूस हो जाता है। तो मोमिन बंदा कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन की कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। जो गुनाहगार, फासिक, फाजिर, बेनमाजी इंसान होता है वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐ मेरे बच्चों, अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमाया और इनके लिए घर मकान बनाया और अब तुम हमें घर से निकाल कर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो? इससे बहुत घबराहट हो रही होती है तो वो अपनी जुबान हाल से कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल इसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो इसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और मेरी फैमिली हमारी पिछली दुनिया में जिसमें हम पहले थे वहाँ हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पे जाता है तो वो मुर्दा इस कब्र पे आने वाले को भी पहचान लेता है कि ये मेरा फलां शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पे आया हुआ है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा है कब्र में, तो फिर वो पहचान कर भी इसकी तवज्जो और ध्यान इसकी तरफ नहीं होता। जब हम कब्र पर जाते हैं तो कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अलल कुबूर, ऐ कब्र वालों, तुम पर सलामती हो। इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो कब्र के अंदर हैं और वो मुर्दा जो कब्र के अंदर है, इसको ये चीज पता होती है और वो फिर वहाँ से याद भी कर रहा होता है, अपने घर वालों को वो याद करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए मुर्दे के लिए इसाले सवाब करता है तो जब इसके लिए वो तोहफा बनाकर पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है और इसको ऐसी खुशी मिलती है इस वक्त इससे पहले ऐसी खुशी इससे कभी मिली हुई नहीं होती। जब कोई बंदा किसी के लिए इसाले सवाब करता है जो इस वक्त इसको खुशी मिलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो बहरहाल वो अपने घर वालों को याद करता है। जो गुनहगार बंदा होता है इससे ये दुनिया बहुत याद आती है
کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی گنہگار کے لیے۔ وہ اپنے اس عیش و آرام کو سوچتا ہے جو وہ اس کی زندگی میں تھی دنیا والی، اور وہ اپنی دنیا والی زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہے تو وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر عالم کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی زندگی ہے، جو برزخی زندگی ہے، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے، اور وہ نیک انسان جو انسان مرا ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی۔ تو بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کی ان سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔